नमस्कार बच्चों। आज जो आपने 10th पास करने के बाद 11th में आपने कॉमर्स लिया है, तो मतलब आप इंटरमीडिएट कॉमर्स से करोगे, तो आप ये मत समझना कि जिन बच्चों ने साइंस लिया तो उनसे आप किसी भी मामले में पीछे हो। नहीं, आप उनसे किसी भी मामले में पीछे नहीं रहोगे। अब आपको आज मैं बताता हूँ कि आप 12th में कॉमर्स के करने के बाद आप क्या क्या कोर्स कर सकते हो, उसके आगे आप क्या क्या चीज़ बन सकते हो। तो पहला जो आपने इंटर कॉमर्स से किया है तो आप सिंपल बीकॉम ले सकते हो, और सेकंड कोर्स है आप बीबीए कर सकते हो। बीबीए का फुल फॉर्म है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद डायरेक्ट आप एमबीए कर सकते हो। और तीसरा कोर्स है बीएमएस। कई जगह बीबीए को कई जो यूनिवर्सिटी होती हैं वो बीएमएस कोर्स कराती हैं। तो बीएमएस का फुल फॉर्म है बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़। ठीक है, तो ये भी बीबीए क्या बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट स्टडीज़ दोनों नियर अबाउट सेम कोर्स हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीए नहीं चलता, वहाँ बीएमएस चलता है। ठीक है, और चौथा कोर्स आपका आ गया सीए कॉमर्स फील्ड का सबसे उत्तम कोर्स है, लेकिन ये सबसे कठिन कोर्स है। जो भी व्यक्ति सीए कर लेता है, तो सीए में भी 3 ग्रुप होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। और सीए फाइनल करने के बाद आपको तो ये भी मिनिमम आपको कम से कम 4-4.5 साल लगते हैं। जब आप रेगुलर ढंग से पढ़ाई करोगे तब करोगे। और अगर आपने सीए पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ से भी ऊपर निकल जाती है, अगर आप सही ढंग से करते हो और अच्छी कंपनीज में आपको मिल जाती हैं एज ए क्लाइंट। तो सीए जैसे मैनेजमेंट फील्ड का एमबीबीएस खुद प्रैक्टिस कर सकता है, तो वैसे सीए भी अपना खुद के प्रैक्टिस कर सकता है। किसी भी कंपनी का जो हर फाइनल ईयर में उनको अकाउंट के ऑडिट कराना पड़ता है, तो फाइनली सीए मोहर लगाता है, तभी उस कंपनी का फाइनल स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट होता है। अदरवाइज़ जब तक सीए अपनी मोहर अपना नंबर नहीं लिखेगा तब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। और 5वां कोर्स है इसी में एलएलबी। आपको मालूम है एलएलबी वो लोग करते हैं जो ये लॉ की फील्ड में जाते हैं। लॉ की फील्ड में वो वकील बनते हैं, कंपनीज में डिफरेंट केसेस होते हैं उसको हैंडल करते हैं, तमाम ड्राफ्टिंग करते हैं। तो कई तरह के काम एलएलबी वाले करते हैं। और 6वां कोर्स है आपका बीएचएम, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। तो कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे टूरिज़्म इंडस्ट्री है, वहाँ पर आप मेनली इंस्टीट्यूट वहाँ पे हैं कि वहाँ पे बच्चे कोर्स करने के बाद वहीं पे प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो अच्छे होटल हैं, इनकी भी सैलरी अच्छी खासी होती है। अब आपका 7वां कोर्स है बैचलर इन इकोनॉमिक्स। तो ये भी स्पेशली खाली कुछ ही इंस्टीट्यूट में है, जैसे बेंगलोर में है एक फेमस इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स का कोर्स होता है। तो काफ़ी बड़े इकोनॉमिक्स बनते हैं इसके। और 8वां कोर्स है बैचलर इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, BFA। तो कंपनीज में फाइनेंस अकाउंटिंग की जो तमाम काम होता है, तो वहाँ BFA वाले अप्लाई करते हैं। और 9वां कोर्स है BCA। अगर आपने 10th में आपने मैथ लिया हुआ है तो बट अब ऐसा यहाँ पे यूपी बोर्ड में सबके पास बॉयज़ के पास लगभग मैथ होता है, गर्ल्स भी काफ़ी सारे मैथ लेती हैं। तो आप अगर आपके 12th मैथ नहीं, फिर भी आप BCA कोर्स कर सकते हो। उसके बाद MCA करके आप कंप्यूटर लाइन में जा सकते हो। और 10वां कोर्स है आपका BSc इन स्टैटिस्टिक्स माने डिफरेंट तरीके के जो ड्राइंग बनते हैं, किसी कंक्लूजन निकालते हैं डेटा से, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आज तक ऐसा हुआ है, पिछले 10 महीनों में ऐसा हुआ, तो अगले 1 साल में क्या होगा। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है जो हम ये 12th के कोर्स 11th और 12th के कोर्स में पढ़ेंगे क्या क्या पार्ट होता है, तो वो सब आप कर सकते हैं। और 11वां कोर्स है BJMC, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आजकल आप लोग जानते हो कि टीवी का स्कोप काफ़ी बढ़ गया है। 24 आवर्स न्यूज़ चैनल हैं, काफ़ी सारे लगातार पूरे दिन न्यूज़ आती रहती हैं। लेकिन
हर न्यूज़ चैनल को इंसान नहीं देखता है। कुछ फेमस न्यूज़ चैनल हैं, आज तक, ये न्यूज़ नेशन, इंडिया टीवी, ये सब को इंसान देखता है। तो इनके जो न्यूज़ एंकर हैं, जो करस्पॉन्डेंट्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, तो ये सब की अच्छी खासी इनकम होती है। तो आप ये भी कोर्स अच्छा खासा स्कोप वाला है, आने वाले टाइम में ये बढ़ता जाएगा, तो आप ये भी कोर्स ऑप्शन कर सकते हैं कॉमर्स फील्ड में। और 12वां कोर्स आपका बीएड, बट आप इसे बीएससी करने के बाद भी बीएड करते हैं, बीए करने के बाद भी बीएड करते हैं, तो आप कॉमन बीकॉम करने के बाद भी बीएड कर सकते हो, और किसी भी इंटर कॉलेज तक में आप कॉमर्स लाइन के सारे सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हो। और 13वां कोर्स है बैचलर इन सोशल वर्क। सोशल वर्क आजकल धीमे धीमे इसका स्कोप बढ़ रहा है, तमाम तरह के एनजीओस हैं, तो वो काम करते हैं और अपने यहाँ जो स्टाफ रखते हैं तो उसको भी अच्छी खासी पेमेंट करते हैं। और 14वां कोर्स है बैचलर इन वोकेशनल साइंस। तो वोकेशनल साइंस आजकल धीमे धीमे स्कोप बढ़ रहा है, तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे MIT में भी वोकेशनल कोर्स चलता है, और भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी वोकेशनल कोर्स करता है, तो वो आप जाके ऑप्शन में देख कर जो भी आपको सूटेबल है वो कोर्स कर सकते हैं। 15वां कोर्स है आपका CS, कंपनी सेक्रेटरी। हर कंपनी को जिसकी टर्नओवर 20 करोड़ है उसको अपने यहाँ एक कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ता है, ये गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं। तो आप और कम ही लोग, और तो हर कंपनी रख रही है, तो इसीलिए ये भी अच्छा खासा स्कोप है कंपनी सेक्रेटरी बनने का। और लास्ट भी आपका 16वां CMA, चार्टर्ड इन मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, तो ये भी आप कोर्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आप कई सारे कोर्स कर सकते हैं। ये तो खाली 16 हैं, इसके अलावा और भी कई सारे कोर्सेज हैं जो आप बीकॉम के ये इंटर कॉमर्स के बाद कर सकते हो। और आपका ऑप्शन है कि इंटर कॉमर्स के बाद अगर आपको ये कॉमर्स फील्ड नहीं पसंद आती है तो आप आर्ट फील्ड भी ले सकते हो, BA। लेकिन उल्टा नहीं है, अगर आपने ये इंटर में आर्ट ले ली होती तो आपको कॉमर्स नहीं मिलती। ये अच्छा है कि हमारे इंटर कॉलेज में खाली साइंस कॉमर्स, तो आपने कॉमर्स लिया तो अच्छी बात है। ये जो मैंने कोर्स बताएं ये लगभग प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, तो इन कोर्सों को करने के बाद आप अच्छा खासा अपना करियर बना सकते हो। धन्यवाद। और भी कुछ अगर आपको जानना हो तो आप मुझसे मिल सकते हो और मुझसे बातें कर सकते हो। ये मत समझना है कॉमर्स कोर्स किसी कोर्स से कम है, ये कोर्स हर कोर्स के बराबर है, बशर्ते कि आप इसको ढंग से करो और मन से करो और इस फील्ड में एक्सेल करो। धन्यवाद।